बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बहू की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिससे उसका ससुर बहुत तंग था। क्या वजह थी, क्यों एक बहू से उसका ससुर तंग था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सोनिया था। सोनिया अपने शोहर और ससुर के साथ रहती थी। सोनिया के शोहर का नाम अदनान और ससुर का नाम जमशेद था। सोनिया की शादी जब अदनान से हुई थी तो जमशेद एक गवर्नमेंट कंपनी में काम करता था, लेकिन कुछ माह बाद ही जमशेद की रिटायरमेंट हो गई थी। जब जमशेद काम पर जाता था तो सोनिया की मौज लगी हुई थी, क्योंकि वो सुबह अपने शोहर अदनान और ससुर का नाश्ता बनाकर देती थी और थोड़ी ही देर बाद अदनान और जमशेद दोनों काम पर चले जाते थे। तो सोनिया या तो सो जाती थी या फिर मोबाइल के साथ लगी रहती थी। लेकिन जब से जमशेद की रिटायरमेंट हुई थी तब से सोनिया की ये आज़ादी ख़त्म हो गई थी। अदनान के काम पर जाने के बाद सोनिया की कोशिश होती थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन ऐसा ना होता था। जमशेद सोनिया को कभी पानी लाने को कहता तो कभी चाय बनाने को कहता और कभी कहता, बहू मेरा कमरा साफ़ किए हुए आज कितने दिन हो गए हैं, कमरे में धूल जम गई है, साफ़ कर दो। जमशेद ने कभी सोनिया को अपनी बहू ना समझा था। वो सोनिया को अपनी बेटी ही समझता था और उसे कहता था, बेटी अगर तुम्हें लगे कि घर में कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो मुझको बता दिया करो। और इस बात पर सोनिया को अच्छा खासा गुस्सा आता था, क्योंकि जमशेद की रिटायरमेंट से पहले सारे घर का खर्चा सोनिया के हाथ में था, जिससे सोनिया को अच्छी खासी बचत हो जाती थी और सोनिया अपने लिए कभी ज्वेलरी और कभी कपड़े खरीद लाती थी। लेकिन अब सारा खर्चा जमशेद के हाथ में आ गया था और इसी वजह से सोनिया को जमशेद की हर बात पर गुस्सा आता था और वो दिल ही दिल में कहती थी कि इस बुड्ढे की रिटायरमेंट भी अभी ही होनी थी, 10 साल बाद नहीं हो सकती थी। हाय अल्लाह, मैं किस अजाब में फंस गई हूँ। सोचा था इस घर में सास नहीं है तो अपना राज चलाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो ससुर ही सास की जगह लेकर बैठा है। पहले पहल तो जमशेद की सोनिया हर बात मानती थी, लेकिन फिर उसने सोचा मैंने ही इस बुड्ढे की हर बात मानकर इसको सर पर चढ़ा रखा है, मैं क्यों इसकी हर बात मानूं? मेरे ऊपर तो सिर्फ मेरे शोहर के काम फ़र्ज हैं, मैं क्यों करूं इस बुड्ढे के काम? फिर सोनिया अदनान को काम पर भेजकर ऐसी लंबी तान कर सोती थी कि जमशेद उसे आवाज़ें देता रह जाता था और वो जमशेद की बात ना सुनती थी। वक्त पर खाना ना खाने की वजह से जमशेद बीमार रहने लगा था। एक दिन जमशेद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने अदनान को फ़ोन किया कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी दवाई भी ख़त्म हो गई है, इसलिए तुम मेरे लिए दवाई लेते आना। तो अदनान बोला, अब्बू मुझे आज देर हो जाएगी। तो जमशेद बोला, अच्छा बेटा तुम जब भी आओ तो मेरे लिए दवाई लेते आना। जमशेद सारी रात तकलीफ़ से तड़पता रहा। जब अदनान घर आया तो उसके अब्बू ने कहा, लाओ बेटा मुझे दवाई दे दो। तो अदनान ने हाथ में पिज़्ज़ा पकड़ा हुआ था। बोला, ओहो अब्बू मुझे याद नहीं रहा और अब तो रात के 3 बज रहे हैं, अब तो सारी दुकानें भी बंद हो गई हैं। तो जमशेद बोला, बेटा तेरे हाथ में ये शापर देखकर मैं समझा कि तू मेरे लिए दवाई ले आया है। तो अदनान बोला, नहीं अब्बू
ये तो सोनिया के लिए मैं पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। अच्छा अब्बू, मैं चलता हूँ, कहीं वो सो ना गई हो। अदनान के जाने के बाद जमशेद को बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे बेटे को बीवी का पिज़्ज़ा तो याद था, लेकिन बाप की दवाई नहीं। फिर ना जाने ऐसे ही सोचते सोचते कब जमशेद की आंख लग गई थी। अगले दिन जमशेद ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, बेटी, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दे दो। लेकिन सोनिया घर होती तो सुनती ना, वो तो ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। हालांकि अदनान ने सोनिया को कहा भी था कि अब्बू की तबीयत ख़राब है, उनका ख्याल रखना और इन्हें डॉक्टर पर ले जाना, पर सोनिया को तो सिर्फ अपने काम करना अच्छा लगता था। जमशेद की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। फिर उसको याद आया कि मेरे मोबाइल में फैमिली डॉक्टर का नंबर है। उसने डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुला लिया था। डॉक्टर घर आया, उसने जमशेद का चेकअप किया और उसे इंजेक्शन और दवाई देकर चला गया था। जमशेद ने खुद कुछ बना कर खाया और फिर दवाई खाकर सो गया था। रात को जब अदनान घर आया तो उसने सोनिया से पूछा कि अब अब्बू की तबीयत कैसी है। तो सोनिया बोली, हाँ अब कुछ बेहतर है। जमशेद दोपहर का सोया हुआ था और अगला दिन चढ़ गया था। किसी ने जमशेद की खबर ना ली थी। जमशेद जब उठा तो हैरान था कि मैं कल का सोया हुआ हूँ, मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही सोए किसी दिन सो गया तो किसी को तो पता ही नहीं चलेगा। फिर जमशेद सोचने लगा, मुझे किसी का साथ चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। आज अगर मेरी बीवी होती तो उसने मेरा कितना ख्याल रखना था। फिर जमशेद ने सोचा, क्यों ना मैं शादी कर लूँ। फिर जमशेद ने अपनी ही उम्र की एक औरत से निकाह कर लिया था और निकाह करके उसे घर ले आया था। जब सोनिया ने अपने ससुर के साथ एक औरत को देखा तो वो हैरान हो गई और बोली, ये कौन है अब्बू। तो उसका ससुर बोला, ये तुम्हारी सास है। तो सोनिया हंसने लगी और कहने लगी, अब्बू आपको इस उम्र में क्या हो गया है, ये कोई उम्र है शादी करने की। तो उसका ससुर बगैर बोले अपनी बीवी हमेरा को अपने कमरे में लेकर चला गया था और उसे कहने लगा, हुमैरा ये अब तुम्हारा घर है और तुमने ही अब मेरा ख्याल रखना है। तुम्हारा जो जी चाहे तुम पका सकती हो। तो हुमैरा बोली, जी ठीक है। रात को जब अदनान घर आया तो बोला, सोनिया खाना लगा दो। तो सोनिया बोली, जाओ अपनी माँ को जाकर बोलो। तो अदनान बोला, ये क्या बेहुदा मजाक है, मेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए हैं। तो सोनिया बोली, जाओ जाकर देखो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी नई माँ लाए हैं। तो अदनान बोला, अगर ये झूठ हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो सोनिया बोली, मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे झूठ बोलूँ। अब तो अब्बू की उम्र दादा बनने की है, ना कि शादी करने की। तो अदनान उठकर अपने अब्बू के कमरे में चला गया और जब वहाँ किसी औरत को देखा तो हैरान हुआ और अपने अब्बू से पूछने लगा कि ये औरत कौन है। तो जमशेद बोला, ये तुम्हारी माँ है। तो अदनान बोला, क्या। इतने में सोनिया भी आ गई और अदनान को कहने लगी, हाँ बोलो, अब क्या मैं झूठ कह रही थी। तो जमशेद बोला, मैंने दूसरी शादी कभी नहीं करनी थी, मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से दूसरी शादी की है। तो अदनान बोला, अब्बू मुझसे क्या गलती हुई है जो आपने ये कदम उठाया है। तो जमशेद बोला, तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ जो सलूक किया है वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। तुम्हें मैंने दवाई का कहा तो तुम्हें वो भूल गई, लेकिन तुमको तुम्हारी बीवी का पिज़्ज़ा याद था और तुम्हारी बीवी को जिस वक्त मेरे पास होना चाहिए था वो उस वक्त ब्यूटी पार्लर में थी। तो अदनान सोनिया की तरफ देखने लगा तो सोनिया नज़रें चुराने लगी थी। अगर सोनिया बहू होकर जमशेद का ख्याल नहीं रखती थी तो अदनान बेटा होकर
कौन सा ख्याल रखता था। फिर दोनों ने जमशेद से माफ़ी मांगी, लेकिन जमशेद पहले तो सोनिया और अदनान को माफ़ नहीं कर रहा था। फिर हुमैरा ने कहा, जमशेद दोनों बच्चों को माफ़ कर दें, अगर ये हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फ़ायदा, एक मर्तबा सिर्फ मेरे कहने पर माफ़ कर दें। फिर जमशेद ने सोनिया और अदनान को माफ़ कर दिया था और अब सब मिलजुल कर रहने लगे थे। अगर सोनिया और अदनान जमशेद का ख्याल रखते तो शायद जमशेद को इस उम्र में शादी करने की ज़रूरत ना पड़ती। कहते हैं जैसे एक बच्चे को बचपन में माँ बाप की खास तवज्जो की ज़रूरत होती है, इसी तरह बुढ़ापे में वालिदैन को बच्चों की केयर की ज़रूरत होती है। बुढ़ापे में वालिदैन बच्चों की तरह ज़िद करने लगते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी उस उम्र में देखभाल करें, ना कि उनसे तंग पड़ें। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।